नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। मैं हूं मानवेंद्र कुमार। जी हां दोस्तों, हमारे साथ हैं आदिशक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य मनीष खंडेलवाल जी। आइए जानते हैं कि किस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये फाउंडेशन बनाया था और आज ऊंचाइयों पर है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मानव जी। आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में कैसे आया कि ऐसे एक संस्था बनाया जाए और उसे कार्य रूप दिया जाए। देखिए, हम लोगों ने वस्त्र बैंक की शुरुआत की थी। सबसे पहले हम जो पटरियों पे लोग रहते हैं, अक्सर मैंने देखा उन लोगों के पास कपड़े नहीं होते, फटे हुए पहन के घूमते थे। और हम लोगों के घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं जो हम अच्छे होने के बावजूद मन से उतर जाते हैं या बोर हो जाते हैं तो फेंक देते हैं। तब हमने वस्त्र बैंक की शुरुआत करी थी, बैठे हुए ऐसे ही बस एक विचार आया था मन में। और हमने क्या करा कि घरों में जो अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं उन्हें एकत्रित करके लोगों के बीच वितरित करना चालू करा। 2015 में शुरुआत की गई थी और तब से वस्त्र बैंक चल रहा है। आज तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अपने कपड़े देते हैं और हम उन्हें वितरित करवाते हैं। उस टाइम में हम लोग अपने कुछ आसपास के और जान पहचान वालों के कपड़े और अपने कपड़े एकत्रित करके उन्हें वितरित करते थे। वहाँ से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद हमने कुछ और कार्य करे, लोगों के बीच कंबल बांटना, ज़रूरतमंदों को, रिक्शे वालों को खाना बांटना, ये सब गतिविधियाँ चलाते थे। फिर हमने आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन की स्थापना करी कि इस सभी कार्य को एक नाम, एक मंच दिया जाए। आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन की स्थापना करने के बाद हमने ज्योतिष को आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं खुद एक ज्योतिष आचार्य हूँ और मुझे लगा ज्योतिष को लेकर समाज के बीच बहुत भ्रम है, बहुत तरह के लोग हैं जो इसका दुष्प्रचार करते हैं। तो हमने ज्योतिष के लिए भी इस संस्था में एक विशेष महत्व रखा। ये संस्था आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, डिवाइन, अध्यात्म और ज्योतिष को ही प्रमुखता से लेके साथ चलती है। और आज इस संस्था के अंदर देश भर के अंदर बहुत सारे ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। संस्था के लगभग प्रत्येक राज्य के अंदर हमारे सदस्य हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। आज संस्था वस्त्र बैंक के साथ साथ बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित करती है, स्टडी मटेरियल, स्टडी का उनका गाइडलाइन देती है। हम लोग भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, हम लोग मेडिकल कैंप चलवाते हैं, ब्लड बैंक लगवाते, अपना ब्लड कैंप चलवाते हैं डोनेशन का। तो बहुत सारी गतिविधि है संस्था की जो चल रही हैं। और अगर आप बात करें, संस्था आज तक बहुत सारे कार्यक्रम कर चुकी है, करीब 6-7 कार्यक्रम संस्था करवा चुकी है। जी, और लगातार आप अग्रसर हैं और कार्यक्रम अभी करा रहे हैं। आपने अभी हाल ही में भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ज्योतिषाचार्य को ऐसे जो आते हैं नए, उनका रुझान है? जी बिल्कुल है। देखिए, ज्योतिषाचार्य बहुत सारे हैं हमारे देश में, ज्योतिषियों की कमी नहीं है। समस्या ये आती है कि ज्योतिषियों को सही मंच नहीं मिल पाता, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। यदि उन्हें सही मंच मिले, मार्गदर्शन मिले, तो मुझे लगता है कि जो उनकी नॉलेज है, जो उनका ज्ञान है, उससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि लोग चमक के पीछे जाते हैं हमारे समाज में। तो जो ज्योतिषियों में ज्ञान है लेकिन वो चमक धमक में नहीं है, उनमें वो क्षमता नहीं है, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो संस्था का उद्देश्य रहता है इन कार्यक्रमों के द्वारा कि देश भर के ज्योतिषियों को एकत्रित किया जाए, उन्हें एक मंच दिया जाए ताकि उनकी प्रतिभाओं को हम देश के सामने, लोगों के सामने रख सकें। जी हाँ, आपने कई कार्यक्रम किए हैं और कई सारे प्लान भी होंगे आपको। क्या ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी कोई कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन का ही ज़माना है? जी, हमारी तरफ से आपने जैसे देखा है, हम करीब बहुत सारे सफल आयोजन कर चुके हैं जो हमारे फिजिकल मतलब रहे हैं। अभी हमने कोरोना के अंदर लॉकडाउन में वेबिनार किया था, जिसे आप आज की डेट में ऑनलाइन सम्मेलन कह सकते हैं। और हम ऑनलाइन वर्कशॉप भी दे रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाते हैं और साथ ही हम ज्योतिष पे रिसर्च, अनुसंधान भी करते हैं। हम लोग पिछले 5 वर्षों से लगातार ज्योतिष पे अनुसंधान कर रहे हैं और ज्योतिष के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एकत्रित करके ऐसे सिस्टम डेवलप करे जिससे कि लोगों के बीच ज्योतिष को सरलता से पहुंचाया जा सके। आज हमारे साथ जुड़ के एक व्यक्ति जिसे ज्योतिष का कोई अनुभव ना हो, एक आम इंसान भी 1 महीने के अंदर, मैं कहता हूँ, वो आपको ज्योतिष के बारे में बता सकता है, वो आपके बारे में अपने सवालों के जवाब निकाल सकता है। जी बिल्कुल, और यही कारण है लोग लगातार आपसे जुड़ रहे हैं जी, और बेहतरीन अपने दे भी रहे हैं जी, कोशिश करते हैं। लेकिन क्या समाज में रुझान है ज्योतिष की ओर? बहुत रुझान है। दिक्कत ये आती है कि लोगों का रुझान तो बहुत है लेकिन उन्हें सही ज्योतिषी ना मिल पाने के कारण फिर वो उसको गलत समझने लगते हैं।
उसी चीज़ों को सुधारने के लिए, उसी रुझान को सही दिशा तक पहुंचाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। आप देखते मेरे हर एक कार्यक्रम में निःशुल्क ज्योतिष परामर्श रहते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य वहाँ परामर्श देते हैं। उसका कारण यही होता है कि लोगों को उनके सवालों का सही जवाब मिल सके, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके। जी हाँ, आपने नाम आदिशक्ति लिया है, ये काफ़ी कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जी। तो आपको लगता था कहीं से आपको डिवाइन मिला कि लगा रखा है वैसे? हाँ, देखिए आदि का मतलब आरंभ होता है, ठीक है, शक्ति का आरंभ। और मेरे जो इष्ट है वो भगवान श्री कृष्ण है। मैं जिन शक्ति की पूजा करता हूँ माँ काली हैं, तो वो आदि शक्ति का ही रूप है कहीं ना कहीं। सृष्टि के निर्माण से लेकर हमारे सभी कार्यों में एक आरंभ है कहीं ना कहीं, और सृष्टि के सभी चीज़ों के अंदर शक्ति का अनुभव है, शक्ति का समावेश है। तो आदि शक्ति बस दिल में आया, आप मान सकते कि शायद उसका दिया मार्ग था कि आदि शक्ति रखा, और डिवाइन फाउंडेशन आगे हमने नाम लगा के इसे बना दिया, क्योंकि हम लोग अध्यात्म से जुड़े हैं और मुझे लगता है ज्योतिष बिना अध्यात्म के नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। जी हाँ, ज्योतिष और अध्यात्म का सामंजस्य है, तभी लोगों को सही आप मार्गदर्शन कर पाएंगे। आप क्या कुछ और भी आपकी प्लानिंग है आगे, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, संस्था के बहुत सारे प्लान हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग हेल्थ सेक्टर में, चिकित्सा क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी क्रम में हमने अभी अपने हेल्थ सेंटर, चैरिटेबल डिस्पेंसरी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट ADF गुरुकुल के नाम से खोला है। और हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट है, जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र के कार्य है, वो उच्च स्तरीय हो, लोगों को वहाँ अधिक से अधिक सुविधाएँ मिल सकें, और उनको हम बहुत अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहरों में उनके सेंटर्स खोलना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग हमसे जुड़ें, और इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। जिनको कुछ सीखना है उनको भी मिलेगा, और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे मुझे लगता है समाज के सभी वर्गों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। कोई आदिशक्ति फाउंडेशन से जुड़ना चाह रहा है तो आप उन्हें क्या कुछ संदेश देंगे? जो आदिशक्ति फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है, मेरा उनके लिए एक ही संदेश है कि यदि आप चाहते हैं कि आप इस कार्य में हमारे सहयोगी बने, या आप इस कार्य में आपकी इच्छा है, रुचि है, तो आप संस्था की सदस्यता ले सकते हैं संस्था के कार्यालय में संपर्क करके, और आप सदस्य बन के संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप सदस्य बन के ही जुड़े। यदि आप किसी कार्य में सहयोग देना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप संस्था के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, या संस्था के सहयोग से कुछ कर सकते हैं, तब भी आप संस्था के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मानवेंद्र जी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे आचार्य मनीष खंडेलवाल जी, आदिशक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो खास तौर से बता रहे थे कि जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये समाज सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित है ये फाउंडेशन, और उसी के पर आगे वो बढ़ रही हैं। कैमरा पर्सन राशिद के साथ मानवेंद्र।